हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि तियान एक न्यू जर्नी की तरफ जहां उसे ड्रीमलैंड जाना होता है निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसका रॉबरों से सामना पड़ जाता है। यहाँ पे वे रॉबर्स एक लड़की को हैरेस करने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो तियान यहाँ हीरो बनते हुए उसकी मदद तो करता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे तियान से ही हरजाना मांगने लगती है, जहाँ तियान उसे बेवकूफ बनाते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हमें तियान को एक जगह पे रुकता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे तियान जलपान करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकता है। लेकिन हम वहीं देख रहे होते हैं कि कई सारे लोग यहाँ तियान का पीछा कर रहे होते हैं और उनमें से वो किलिंग ग्रुप जो कि पॉइजनस स्कॉर्पियन ग्रुप के ही बंदे होते हैं, वो तियान पे यहाँ अचानक से हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ तियान और उसके लीडर के बीच जो बातचीत होती है वो काफी मजेदार और फनी होती है। यहाँ तियान उनके लीडर को ही कैप्चर कर लेता है और उन सबसे पूछता है कि देखो, मेरी तुम लोगों के साथ ना कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो बिना ये सच्चाई जाने कि आखिर तुम लोग किस मकसद से मुझे मारना चाहते हो। जिसपे वे सारे बंदे भी यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम इसे मारना क्यों चाहते हैं। तो उनका लीडर यहाँ तियान से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत लोगों को निराश किया है जो कि तुम्हारे जान के दुश्मन बन बैठे हैं। जिसपे तियान उनसे कहता है कि जब ऐसा ही बात है तो मैं अपनी लाइफ को वापस तुमसे खरीदता हूँ। और फिर वो उनके सामने इतनी सारी रकम फेंकता है कि सभी के मन में लालच जाग जाता है। वे बंदे तो वे स्पिरिट स्टोन्स देख करके अपना इरादा बदल ही लेते हैं, लेकिन उनका जो लीडर रहता है वो उन्हें याद दिलाता है, हमारे पॉइजनस स्कॉर्पियन ग्रुप का रूल 1 याद रखना कि भले ही हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं और लोगों से पैसे लेते हैं उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन हम अपने जबान के पक्के हैं, इसलिए अपने कस्टमर को धोखा नहीं दे सकते। आगे वो तियान से कहता है कि भले ही तुम मुझे मारना चाहो तो मार दो, लेकिन हम अपने कस्टमर से किए गए वादे को नहीं तोड़ेंगे। जिसपे तियान उनसे कहता है कि तुम्हें मार करके मुझे क्या मिलेगा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ उस कस्टमर से दुगने पैसे तुम्हें दे करके। अब आगे उन बंदों के मन में लालच जागता है और वो सभी तियान के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते थे, लेकिन वो जो लीडर होता है वो अपने ही बंदों को इडियट कहते हुए तियान से कहता है कि मैं अपनी बात से नहीं फिरता और आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत का दिन होगा। अब तियान पे वो जानलेवा अटैक करने लगता है। इसे देख के उसके बंदे भी यहाँ पे तियान पे पलटवार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की अपेयर होती है जो तियान पे हुए इस हमले को रोकती है। अब ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जियाना होती है, जो कि उसी छोटे से बॉस ली हुआ की मेंबर थी। अब वहाँ पे ली हुआ भी अपेयर होता है और उसके साथ उसके ब्रदरहुड गैंग का एक और नया मेंबर भी आया था, जो कि एक मॉन्क होता है और इसका नाम साइतामा होता है। अब वो मॉन्क साइतामा काफी फनी होता है, जो कि तियान के सामने आते ही उसके सामने एक रोस्टेड चिकन पेश करता है, जिसे देख के तियान हैरान रह जाता है कि एक मॉन्क भी कुकिंग कर सकता है और वो भी नॉन वेजिटेरियन। जैसा कि हमें पता ही है कि वो स्कॉर्पियन ग्रुप और ये ब्रदरहुड गैंग वाले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। अब आगे तियान के ये पूछने पर कि आखिर तुम सभी लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, ली हुआ वो बॉस उन्हें बताता है कि जब से हमने तुम्हारे मुंह से उस ड्रीमलैंड के बारे में सुना है, हमारे अंदर ये उत्सुकता जाग चुकी थी कि हम भी वहाँ जाके देखना चाहते थे, इसीलिए हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जिस पे तियान उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों की प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। आगे वो जो साइतामा मॉन्क होता है वो उन स्कॉर्पियन ग्रुप वालों से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग तियान को क्यों मारना चाहते हो और किसने तुम्हें पैसे दिए हैं। अब आगे वे लोग तो यहाँ पे अपना मोल नहीं खोलते। इधर दूसरी तरफ वो बॉस ली हुआ तियान के साथ चलने के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है और यहाँ काफी देर मनाने के बाद तियान भी उन्हें अपने साथ चलने के लिए मान जाता है। लेकिन फिर वो तीनों यहाँ तियान से पूछते हैं कि आखिर इन बंदों का हमें क्या करना होगा। जिसपे तियान ये कहते हुए उस बोट पे सवार हो जाता है कि हमें कोई तो चाहिए उस बोट को साफ करने वाला। उधर सभी लोग उस बोट पे सवार होते हैं और अपने आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन पीछे से हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि तियान का पीछा कर रही थी। अब यहाँ पे पता नहीं कितने सारे लोग तियान का पीछा कर रहे होते हैं। ये लड़की वही होती है जो कि अपनी इंसल्ट का यहाँ पे तियान से बदला लेना चाहती थी। अब ये भी तियान का पीछा करने के लिए उस बोट के पीछे चल पड़ती है, क्योंकि तियान ने उसे जो बेवकूफ बनाया था इसका हिसाब किताब उस लड़की को तियान से लेना था। अब आगे हमें उस बोट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ उस स्कॉर्पियन ग्रुप के मेंबर्स को कोल्हू के बैल की तरह ट्रीट करते हुए जम के काम करवाया जा रहा था। अब आगे उनके सामने सितामा आता है और उनसे कहता है कि अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो याद रखो कि तुम्हें 2 दिन का खाना भी नहीं मिलेगा। अब ये जो मॉन्क होता है वो हमेशा अपने साथ लगता है कि रोस्टेड चिकन रखता है, जो कि हमेशा वो तियान को ही ऑफर करता है। अब तियान के पूछने पर कि एक मॉन्क कैसे नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, वो मॉन्क उसे बताता है कि ये मात्र एक फ्लावर चिकन है जो कि चिकन के जैसा दिखता है और स्वाद भी उसी के जैसा है, लेकिन ये एक वेजिटेरियन डिश है। अब तियान भी उसकी इस मास्टर कुकिंग स्किल को देख करके उस चिकन को ट्राई करता है और उसे यकीन नहीं आता कि आखिर चिकन वेजिटेरियन कैसे हो सकते हैं।
अब दूसरी तरफ हम उस स्कॉर्पियन ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो कि त्यान को मजे से यहाँ चिकन खाता देख उससे रहा नहीं जाता और वो डिसाइड कर लेता है कि वो आज त्यान को मार के ही रहेगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली होती है कि वो आज रात चुपके से त्यान पे सोते हुए हमला करेंगे। अब आगे वे सभी मेंबर्स यहाँ छुपते छुपाते त्यान के बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। अब वो सीन काफी फनी होता है क्योंकि इस तरह से छुपते हुए जियाना इन्हें देख लेती है। अब ये सीन काफी फनी होता है क्योंकि इस तरह से छिपते हुए जियाना उन्हें देख लेती है और जैसे ही वो उनसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बंदे उन्हें बताते हैं कि वो तो टॉयलेट की तरफ जा रहे थे, जिस पे जियाना को उन पे शक होता है कि वो टॉयलेट करने के लिए त्यान के बेडरूम में आखिर क्यों जा रहे थे। अब आगे जब जियाना उन बंदों से पूछताछ कर रही होती है तो अब बाकी के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो चुपके से यहाँ त्यान के कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कमरे के अंदर जाने से पहले उन्होंने एक ऐसी टॉक्सिक गैस छोड़ दी होती है जिससे त्यान वहाँ पे बेहोश हो जाए। और आगे हम उस लीडर को देखते हैं जो अपने खंजर समेत तैयार हो जाता है यहाँ त्यान पे अटैक करने के लिए, लेकिन वो जितनी बार भी यहाँ त्यान पे अटैक कर रहा होता है त्यान एक ऐसा करवट लेता है कि उसके हर एक अटैक से बच जाता है। अब ये सीन वाकई देखने में काफी मजेदार होता है क्योंकि वो लीडर के साथ साथ वो सभी बंदे भी इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनके लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वो सभी थक करके चूर हो जाते हैं और यहाँ त्यान का बाल भी बाका नहीं कर पाते। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाना भी उन दोनों बंदों पे अटैक करती है और बाकियों को जगा देती है क्योंकि यहाँ पे उसे पता चल गया था कि अब त्यान पे हमला होने वाला है। और वे तीनों जैसे ही त्यान के कमरे की तरफ बढ़ते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें त्यान को दिखाया जाता है कि उसने सभी को ही वहाँ पे मार गिराया होता है, ये कहते हुए कि मुझे ट्रिक करना इतना आसान नहीं है। आगे त्यान उन सभी से कहता है कि काफी दिनों तक इस डेक पे सोते हुए मेरी पीठ अकड़ गई है और अब मुझे कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और अब हमें वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती है, मतलब कि त्यान उन सभी की कुटाई कर रहा था। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कॉर्पियन ग्रुप के हर एक मेंबर को बंदी बना लिया जाता है फिर से, और उनसे ये पूछताछ की जा रही होती है कि हमने तुम्हें लास्ट चांस दिया, फिर भी तुमने मिस्टर त्यान पे चुपके से रात में हमला किया। सो अब तुम्हारा ये लास्ट चांस था और अब तुम सभी को बारी बारी से समुद्र में रहने वाली शार्क का डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच बनना पड़ेगा। वो जो लीडर होता है इसके मुंह में इन्होंने एक बड़े से एप्पल को डाल दिया होता है और वे सभी उससे लगातार यही पूछ रहे होते हैं कि अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। बेचारा यहाँ बोल नहीं पाता तो उसके बगल वाला साथी यहाँ पे उसकी ट्रांसलेट कर रहा था कि हमारे बॉस का कहना है कि तुम लोग हमारे साथ काफी नाइंसाफी कर रहे हो, कि हमारे बॉस का कहना है कि तुम सभी हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हो और अगर एक और चांस हमें देते हो कि इस जहाज को हम इतनी अच्छे से सफाई करेंगे कि ये एक चमकदार नए जहाज की तरह लगने लगे, और अगर इसके लिए तुम हमें अगर खाना भी ना दो तो भी हमें एक्सेप्ट होगा क्योंकि हमें उस शार्क का लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट नहीं बनना है। जिस पे त्यान उन पे दया दिखाते हुए कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें एक टाइम का खाना जरूर देंगे अगर तुम प्रॉमिस करो कि दोबारा मुझ पे अटैक नहीं करोगे, और अगर ऑनेस्टली तुम यहाँ पे काम करते रहे तो इस शिप से उतरते ही तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स भी दिए जाएंगे, यानी कि तुम्हें ढेर सारी रकम भी दी जाएगी। जिस पे वो बंदे यहाँ त्यान से कहने लगते हैं कि आखिर तुम हम पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो क्योंकि हम तो तुम्हें मारना चाहते थे। जिसमें त्यान के ये कहते हुए कि तो क्या हुआ, जबकि हम एक ही बोट पे हैं तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस एपिसोड को यहीं पे खत्म किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारी सीरीज की कहानी एक नए इंटरेस्टिंग मोड की तरफ रुख ले रही है जिसे आप लोगों ने देखना जरूर है क्योंकि त्यान के उस ड्रीम लैंड में जाते ही कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।